हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्मृति सिविल सर्विसेज पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के लिए, जैसा कि आप सभी लोगों को बताया गया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भाग लेकर के आऊंगा, तो आज हम लोग सबसे पहले आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, राजस्थान के विशेष संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इन सभी टॉपिकों से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चन आए हैं और एवरेज कितने परसेंट जो है हमारे पेपर के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भाग रहता है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक हमारे लिए विशेष रहेंगे जिनके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, या ये कहें कि 2013 से लेकर के 2023 तक के एग्जाम में कंटिन्यूअसली उस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस आए हैं। इन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आज कि हमारे को जो है किस प्रकार से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भाग जो है वो तैयार करना होगा 100 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि अब हमारे पास में 112 दिन ही केवल शेष रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो इस पूरे पोर्शन को हम कैसे तैयार करेंगे और क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सभी चीजें मैं आप सभी लोगों के साथ में आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ और पूरा इस वीडियो को देखिएगा तो आपको एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी भाग जो है वो एकदम आसान लगना शुरू होगा और आपको क्लियरिटी हो जाएगी कि हम इस पोर्शन को कैसे जल्दी से पूरा कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि हमारे द्वारा जो फ्यूचर प्लानिंग की जा रही है आप सभी लोगों के लिए, फ्यूचर में जो हमारे द्वारा अभी क्लासेस लाई जाने वाली है उसका पूरा शेड्यूल क्या रहेगा। तो देखिए सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास है जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों के साथ पाठ्यक्रम का पूरा विश्लेषण करने वाला हूं, इसके बाद में इसी के अंतर्गत मैं पीवाईक्यू का ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आप सभी लोगों के लिए जो 1992 से लेकर के 2023 तक के है ना जितने भी आपके पेपर हुए हैं आरएएस प्रीलिम्स के, उसके अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले भाग से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चंस आपको लाइव मैराथन क्लासेस के द्वारा स्मृति सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर मैं अवेलेबल करवाऊंगा। उसके बाद आप सभी लोग जो है हमारे पीवाईक्यू का टेस्ट हमारे ऐप के ऊपर दे सकते हैं, जिस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही साथ आप सभी के लिए क्विक रिवीजन लाइव मैराथन क्लासेस होगी आगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हाई जो प्रोबेबिलिटी वाले हैं, यानी जैसे कि आपका ब्लड है, आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है, इनसे जो क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होते हैं उन टॉपिक्स को हम एक बार क्विक रिवीजन भी करने वाले हैं। और टॉपिक वाइज आप जो है पीवाईक्यू टेस्ट दे सकते हैं ऐप के ऊपर, और कंप्लीट टेस्ट का भी आपके लिए फुल टेस्ट अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये रही हमारे आगे की क्लासेस का एक रणनीति, और ये कह सकते हैं कि हमारे ऐप पर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है टेस्ट के लिए वो आपको बता दी गई है। ठीक है, तो अभी ही ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और स्मृति सिविल सर्विसेज के साथ जुड़िए। इसी के साथ आप सभी के लिए सभी जनरल स्टडीज की बुक्स, जिसके अंतर्गत राजस्थान की आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल, आपका राजस्थान का इतिहास हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, फिर राजस्थान की कला एवं संस्कृति आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, एंड देन आपके लिए राजस्थान पॉलिटी। इसके बाद में आपके लिए जो ये सभी बुक्स हैं वो क्विक रिवीजन सीरीज के रूप में भी लाई जाएगी, और प्रीलिम्स के लिए अलग से क्विक रिवीजन बुक्स आपके लिए लाई जाएगी, साथ ही साथ आगे मेंस के लिए भी। ठीक है, तो अभी ही आपको अगर जो है कोई क्यूरी है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो है अपनी ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं ऐप को इंस्टॉल करके। ठीक, चलिए इसी के साथ में आरएएस प्रीलिम्स एग्जाम के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो भी टॉपिक वाइज है ना, आपको बुकें बहुत मिल जाएगी, पेपर सब मिल जाएंगे, लेकिन टॉपिक वाइज आपको बुक हमारे द्वारा अवेलेबल करवाई जा रही है, जिसके अंदर 2003 से लेकर 2023 तक के सभी क्वेश्चंस की जो है विस्तृत व्याख्या सहित बुक रहने वाली है। और इस पूरी राजस्थान के जो पीवाईक्यूज है आरएएस प्रीलिम्स के, उसके अंतर्गत ये संकलन करता हमारे हैं पीराराम जी सर। ठीक है, और इसी के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले भाग के लिए स्टैटिक रिवीजन जो सिंप्लीफाइड किया जाएगा एकदम इस बुक के द्वारा, वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, जिससे कि आप इजीली जो है जल्दी से ही आरएएस प्रीलिम्स को क्रैक कर सके। और आरएएस प्रीलिम्स के लिए सभी मतलब सब्जेक्ट्स की लगभग आपको जो है हमारे द्वारा ई बुक और क्विक रिवीजन सीरीज में वो सब्जेक्ट्स आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, देखिए अब आगे आरएएस प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज
कम मेंटरशिप प्रोग्राम जो है हमारे द्वारा रन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको टोटल 24 टेस्ट कितने 28 टेस्ट कितने 28 टेस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे, जिसके अंतर्गत आपके 19 तो रहेंगे, 19 जो है वो तो आपके रहेंगे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और उसके अलावा बचे हुए जो 9 टेस्ट होंगे वो आपके कंप्लीट सिलेबस के बेस पर रहेंगे। ठीक, जिसमें आपके आरबीएससी, एनसीईआरटी और हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो पुस्तकें हैं उन पर आधारित रहेंगे ये टेस्ट। सुनियोजित रणनीति से एकदम सुनिश्चित सफलता के साथ प्रत्येक रविवार को आपको अभ्यास पेपर का आयोजन करवाया जाएगा और प्रत्येक प्रश्न पत्र की पूरी विस्तृत व्याख्या भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको 200 से भी ज्यादा ट्रिक्स है, मेनोमोनिक्स है, इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी, और वो भी नाम मात्र के शुल्क में। सर नाम मात्र का शुल्क कितना? केवल और केवल आपके लिए अभी नवरात्रि विशेष ऑफर चल रहा है 500 रुपए के अंदर, वो भी 12 अक्टूबर तक है, और अभी ही आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हमारे द्वारा केवल लिमिटेड सीट्स अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक है, और प्रीलिम्स में अगर आपको जो है 120 प्लस अंक लाने हैं तो आप यकीन मान के चलिए कि ये आपके 8 सितंबर से जो है स्टार्ट हो चुकी है टिल आपके एग्जाम तक, यानी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक ये सभी चीजें आपको जो है टेस्ट के अंतर्गत हमारे द्वारा अवेलेबल करवाई जा रही है। क्लियर? चलो, इसके बाद में देखिए अब हम बात करते हैं पीवाईक्यू का एनालिसिस की 2013 से लेकर 23 तक के पेपर की। कौन से पोर्शन की? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम हमारा क्या है। तो हम सबसे पहले सिलेबस एनालिसिस करें तो सिलेबस के अंतर्गत हम देखेंगे तो पहला हमारे दे रखा है दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, और ये एक लगती तो लाइन है, लेकिन इस लाइन से जो है हर बार एक या दो क्वेश्चंस हर बार पूछे गए हैं, क्योंकि यहां पर जो लिखा हुआ है दैनिक जीवन के अंतर्गत विज्ञान के मूलभूत तत्व, तो आप यहां पर ये नहीं माने कि जो है ना कोई छोटी मोटी चीज पूछ लेंगे, नहीं। अब आरएएस के अंदर अजीबोगरीब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया था टर्बिलिटी ऑफ वाटर जो होती है, अविलता जो होती है वाटर की, उसकी यूनिट एनटीयू होती है, वो पूछी गई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी इसके अंदर पूछे जा रहे हैं। अब दैनिक जीवन के अंतर्गत आप ये कह सकते हैं जैसे जो खाने का सोडा क्या होता है, कपड़े धोने का सोडा क्या होता है, नमक का फॉर्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है ना, आपके बुझा हुआ जो है चूना क्या होता है, चूने का पानी क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, संगमरमर क्या है, आपके जिप्सम क्या होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर तो डेली लाइफ में फिजिक्स हमारे काम आती ही है, घर्षण वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी के अंदर पूरा शरीर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपके आ जाता है कंप्यूटर एवं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन एंड आपकी कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है उस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी, और इसके साथ साथ जो उपग्रह हमारे द्वारा अलग अलग लॉन्च किए जाते हैं उन उपग्रहों के बारे में भी हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे कि अभी आदित्य L1 लॉन्च हुआ है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, चंद्रयान 3 के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो अलग अलग छोटी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो हमारे जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च करती है, उपग्रहों को जो भेजती है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको याद होगा एक क्वेश्चन पूछा गया था फाल्कन हैवी जो है रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो वो जो है आपके हमारे अमेरिका के हैं एलन मस्क, उनकी कंपनी है स्पेस एक्स, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था, उस पर आधारित क्वेश्चन था, जो अभी एक्स जो है उसके क्या है मालिक भी है। ठीक है, नैनो प्रौद्योगिकी यानी नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन आएंगे, जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत तो अभी हाल ही में जो हमारे आपको पता होगा क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार जो दिए गए हैं, है ना, तो आपको पता होगा माइक्रो आरएनए के लिए दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिजिक्स के अंदर जो डीप लर्निंग है और इसके अलावा जो एआई है उसके बारे में जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें आपके जो ये मॉडिफाइड फसलें आती है, जीएम फसलें जिन्हें कहते हैं, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वगैरह के बारे में भी आपसे क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। इन सभी से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो भी हम आगे देखेंगे, और कितने क्वेश्चंस आए हैं वो भी। इसके बाद है आपका आहार एवं पोषण से रिलेटेड, रक्त समूह और आरएच कारक से संबंधित। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, अच्छे से इसको तो समझना पड़ेगा। फिर स्वास्थ्य देखभाल, संक्रामक असंक्रामक पशुजन्य रोग, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन और इसके प्रभाव, इन पर आधारित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जब जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी एक शुरू किया गया है, तो इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कैसे पर्यावरण पारिस्थितिकी को परिवर्तित करेगा, उसके अंदर प्रभाव किस प्रकार के इसके देखने को मिल सकते हैं, या जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं इनका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, इस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। फिर बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से करें और संधारणीय विकास, इस पर आधारित क्वेश्चन बायोडायवर्सिटी को लेकर के आपसे पूछा जाता है। जैसे कि हमारे जो है जो अलग अलग प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है उनसे आधारित क्वेश्चन, कोई जीव जंतु जो अभी नष्ट हो रहा है या जो जीव जंतु अभी रेड बुक के अंदर शामिल होता है रिसेंट में, उसके बारे में पूछ लिया जाता है। फिर कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको इकोनॉमिक सर्वे में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है, बाकी आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे वहां से जानकारी मिलेगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज मतलब आज ही की डेट के अंदर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर के अंदर जो है पशुपालन विभाग जो है ना, जो पशुपालन विभाग है उसके द्वारा एक नंबर जारी किया गया है पशुओं के लिए। जिस प्रकार से इंसानों की इमरजेंसी के लिए 108 होता है, वैसे ही पशुओं के लिए भी एक नंबर जारी किया गया है चिकित्सा विभाग के द्वारा। तो वो आपको बताना है कि वो नंबर क्या जारी किया गया है, और इस नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन इस प्रकार का जो है ग्राम सेवक का एक बार एग्जाम है 2016 वाला, उसके अंतर्गत पूछा गया था। तो आपसे भी अभी पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आप यकीन मान के चलिए इस पर बेस्ड आने ही वाला है पशुपालन पर। तो मैंने आपको अभी ही बता दिया है कि पशु चिकित्सा जो विभाग है उसके द्वारा लॉन्च किया गया है एक नंबर। आपको कमेंट करके बताना है, अगर आपने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो 100% पता होगा। ठीक है। फिर आज का मतलब 9 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, हो सकता है ये वीडियो 10 अक्टूबर को अपलोड हो जाए इसलिए। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में, तो राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको जो है इसके अंतर्गत ये ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो आपको पता होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का केंद्र स्थापित किया जा रहा है, वो कहाँ स्थापित किए जा रहे हैं वगैरह, इस प्रकार के क्वेश्चंस राजस्थान के विशेष संदर्भ में पूछ लिए जाते हैं। या फिर जैसे पोखरण स्थान है वो राजस्थान का ही आपको पता होगा, तो उस पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। या कोई जैसे कि जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं उसमें अगर राजस्थान का कोई वैज्ञानिक है या राजस्थान के किसी व्यक्ति का योगदान है तो उस पर आधारित क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक, चलिए। तो ये था हमारा एक सिलेबस जिसका आपको पता चल गया होगा कि हमें क्या क्या टॉपिक्स है और कैसे टॉपिक्स को कहां से पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए स्टैटिक्स वाला पोर्शन जो है वो बहुत कम है, जैसे ये वाला एक स्टैटिक्स में गिन सकते हैं, एक ये संक्रामक रोग वगैरह के बारे में, और जैव विविधता पर, कृषि विज्ञान पर, जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फिर ये नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी चीजें करंट में जो है रहता है ज्यादा, उनके बारे में पूछे जाते हैं। इसका मतलब हमारे को अगर साइंस में अच्छे नंबर लाने हैं तो केवल स्टैटिक्स वाला पोर्शन अच्छे से तैयार करने से काम नहीं चलेगा। हमें टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी जो करंट की चीजें हैं पिछले 1 साल तक की, वो हमारे ध्यान में होनी चाहिए। यानी आप ये मान के चलिए कि फरवरी में आपका एग्जाम है, तो अभी जो है आप ये ध्यान रखिए कि मार्च अप्रैल से लेकर के अभी तक का जो करंट अफेयर है उसको एक बार तैयार कर लीजिए। मैं भी आप लोगों के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो करंट वाला भाग है वो लेकर के आने वाला हूं। इसके बाद में देखिएगा, अब ये सब्जेक्ट वाइज एक बार आरएएस प्रीलिम्स का जो है एनालिसिस मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आप देखेंगे कि राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति, किससे? राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति से 2013 में 16 क्वेश्चन थे, 2016 में 15, 18 में 15, 21 में 16 और 23 में 18। इसका मतलब एवरेज अगर हम देखें तो 15 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो है हमारे ये कह सकते हैं इतिहास और आर्ट एंड कल्चर के 15 क्वेश्चन आते हैं राजस्थान के। ठीक, फिर भारतीय इतिहास के अगर हम देखें तो 10,
फिर 12, फिर 12, फिर 10, फिर 8। तो एवरेज जो है 8 एक क्वेश्चन तक आ सकते हैं। ठीक है, हम मिनिमम से मिनिमम कितने आए, 8 क्वेश्चन। तो आज तक 8 क्वेश्चन आए हैं, मतलब ये मान सकते हो आप कि कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल ही एकदम से। वो अलग बात है कि कोई बिल्कुल जो है मूड बन जाए, आरपीएससी का पैटर्न बिल्कुल ही चेंज करना हो। तो बाकी एवरेज जो पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो ये रहेगा। ठीक है, वैसे भी डाटा साइंस जो होता है, जैसा कि मैं आईआईटी जोधपुर में अभी डाटा साइंस का जो है मेरा बीएस प्रोग्राम चल रहा है, तो वहां से जो है अगर हम देखें तो वहां पर यही सिखाया जाता है कि पिछले आंकड़ों को देख करके हम आगे का प्रिडिक्ट थोड़ा बहुत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बेस पर मैं बता रहा हूं। फिर आपका विश्व और भारत के भूगोल से संबंधित देखें तो 10, फिर 5, फिर 5, फिर 7 और फिर 8। इसका मतलब मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आए ही है, और हाईएस्ट 10 तक गया है। तो 5 से लेकर 6, 7, 8 तक आ सकता है, वो फिर आपकी किस्मत पर भी डिपेंड करता है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 6, 5, 5, 3, 2, तो आप ये कह सकते हैं 3 या 2 क्वेश्चन आपके कम से कम इससे आएंगे। ठीक है, राजस्थान के भूगोल को देकर देखें तो 14, 17, 14, 17, 14, तो अल्टीमेटली 14 ही आए हैं कंटिन्यूअसली। हाईएस्ट अभी 17 है, बाकी तो 14 ही आए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि 10 से लेकर 14 के बीच में तो क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10-12 क्वेश्चन का जुगाड़ राजस्थान भूगोल आपका कर रहा है। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी की बात करें तो 12, 8, 15, 10, 10 यानी 8 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। राजस्थान की पॉलिटी की बात करें तो अभी तक हाईएस्ट 14 क्वेश्चन आए हैं और मिनिमम 7 आए हैं, बाकी तो 8, 13, 11 आए ही हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 7-8 क्वेश्चन का जुगाड़ आपके राजस्थान पॉलिटी से भी हो जाएगा। ठीक, फिर इकोनॉमी जो है आपकी और इंडियन इकोनॉमी वो एक ही बात है। ठीक है, 3, 8, 8, 5, 7, तो इसमें तो करंट के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 3-4 क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। राजस्थान की इकोनॉमी जो है वो पूरी की पूरी राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे से आएगी, और इकोनॉमिक सर्वे से आप यकीन मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन आपको एवरेज देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, हर बार मिलते हैं, आपको भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी विशेष राजस्थान के संदर्भ में, तो वो भी इकोनॉमिक सर्वे का ही भाग है। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के देख लो 15, 14, 15, 16 और 12, यानी कम से कम 12 क्वेश्चन। तो हम 12-13 क्वेश्चन का जुगाड़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ये भी पढ़ाने वाला हूं, तो 3 उसके और 12 इसके मान लेवे, तो 15 क्वेश्चन का जुगाड़ मैं आपके करवा दूंगा। समसामयिकी और गणित एवं इसके देखें तो गणित के 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं और करंट के 20 क्वेश्चन रहते ही हैं। तो अब आप जो है यहाँ पर एवरेज जो मैंने आपको बता दिया है, उस एवरेज के अनुसार आप जो है अपने जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है वो 4-5 इसमें से सिलेक्ट कर लें और उसमें कोशिश करें कि अच्छे नंबर आए। जैसे आप राजस्थान का करंट अफेयर्स है ना, और राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे को अच्छे से तैयार कर लो, आपके 20 एक क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। फिर गणित तैयार कर लो, 20-25 क्वेश्चन वहां से आपके है जो हो जाएंगे। कम से कम देखो हाईएस्ट 20 आए, सॉरी 25 आए, मिनिमम 20 तो आए ही है। इसका मतलब 20 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो ये हो गए 40-45 क्वेश्चन। इसके बाद में आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयार कर लो, तो वो आपके 15 क्वेश्चन दे जाएंगे। तो ये कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। 150 में से 60 क्वेश्चन आप केवल और केवल जो है 1-1.5 महीने में कवर कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन बहुत आसान आता है और आप इजीली इसको तैयार भी कर सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप लोगों को तैयार करवा दी जाएगी, इजीली आप 10 से 12 क्वेश्चन ले जाएंगे। ठीक है, फिर इसमें से राजस्थान पॉलिटी वाला पोर्शन स्टैटिक्स का ही है, कोई याद रट्टा करने की जरूरत ही नहीं है। जो है 100 से 150 पेज का नोट्स बनता है, आप अच्छे से याद कर सकते हो। ठीक है, और फिर आप मतलब भारत के जैसे कई विद्यार्थियों का होता है ना कि भाई मुझे इतिहास याद नहीं होता, मुझे कला संस्कृति याद नहीं होती, तो जरूरी नहीं है। हम अपने अनुसार अपनी मॉडिफाइड स्ट्रेटजी बना करके तैयारी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तैयारी ऐसी करनी है कि 150 में से हम हमारे कम से कम 120, 110 ऐसे क्वेश्चंस जो है हम सही कर सकें, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, चलो फिर देखिए हमारे पास में है अब पर्टिकुलर आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट को मैंने यहाँ डिवाइड करा है। जैसे फिजिक्स, फिर आपका रसायन विज्ञान, फिर आपका बायोलॉजी, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से स्टैटिक वाले पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका कृषि, डेयरी और पशुपालन से, प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी, उनसे कितने क्वेश्चन आते हैं। कंप्यूटर से कितने आए हैं, फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से कितने आए हैं और टोटल कितने आए हैं। ठीक है, तो देखिए भौतिक विज्ञान से देखें तो 2023 में एक क्वेश्चन था, केमिस्ट्री से 2 थे और जीव विज्ञान से 6 थे। अल्टीमेटली हम देखें तो टोटल
9 क्वेश्चन आपके जो है वो स्टैटिक्स वाला पोर्शन था, ठीक है। बाकी बचा हुआ पोर्शन आपका करंट से कह सकते हैं। तो बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन जो है आपके किससे थे, आपके करंट और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कह सकते हैं। तो आपको आधा भाग लगभग देख लो, 9-10 यानी 9-10 तो भाई बहन ही है, ठीक है। तो आपके ऑलमोस्ट आधा भाग वो आया था, आधा वो आया। फिर 21 में देखे तो 8 क्वेश्चन स्टैटिक्स के थे, फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं था। फिर बाकी के क्वेश्चन जो है 8 ही आपके इसके आ गए थे, तो यहाँ पर भी 50% का रेशियो था। फिर 2018 में देखे तो 8 क्वेश्चन स्टैटिक्स से थे, और बचे हुए आपके जो है कितने, 15 क्वेश्चन आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी और पर्यावरण पारिस्थितिकी और मतलब करंट रिलेटेड आ गए थे, ठीक। फिर 16 में देखें तो 8 ही क्वेश्चन है आपके स्टैटिक से, और बाकी के बचे हुए 12 क्वेश्चन जो है वो आपके टेक्नोलॉजी और करंट वाला भाग हो गया। फिर इधर देखें तो 9 क्वेश्चन थे 2015 में, जो 2013 में पेपर हुआ था उसे जुलाई में आगे जाकर रद्द कर दिया गया, फिर 2015 में री पेपर हुआ था। तो 2015 और ये 13 दो अलग अलग पेपर है, ठीक है। हाँ, फिर देखिए यहाँ पर तो ये आपके 9 क्वेश्चन आए थे, और बाकी बचे हुए जो 14 क्वेश्चन थे वो 14 क्वेश्चन आपके किससे थे, तो टेक्नोलॉजी और करंट रिलेटेड। फिर वापस देखें तो 9 क्वेश्चन स्टैटिक से थे, और बाकी के 10 क्वेश्चन इससे थे। एवरेज अगर आप देखोगे तो यहां पर भी 9, फिर यहाँ 8, फिर 8 8 9 8, मतलब 8 से 9 क्वेश्चन तो हमारे जो है वो किससे आ रहे हैं, स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है साइंस का उससे आ रहे हैं, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें भी ध्यान रखना सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी वाले से आएंगे, 6 7 4 4 7 3, ठीक है। तो हाईएस्ट पोर्शन आपका स्टैटिक्स में भी आप कौन सा तैयार करो, बायोलॉजी वाला, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर मानव मनुष्य का जो शरीर है पूरा उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, रक्त से संबंधित क्वेश्चन आ जाता है, आहार और पोषण से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, एक रोग से रिलेटेड क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। वो भी मैं आगे हाईली जो रिकमेंडेड टॉपिक्स है वो भी लिखवाऊंगा। फिर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप देखेंगे तो 8 10 8 10 15 16 ऐसे क्वेश्चन आए ही हैं, मतलब आधा आधा पोर्शन है, ठीक है। तो हमें टेक्नोलॉजी और करंट पर जितना ध्यान देना है उतना ही ध्यान थोड़ा सा हमें किस पर देना है, स्टैटिक्स पर भी देना है। ये नहीं सोचना है कि केवल टेक्नोलॉजी पढ़ के खुश हो जाओ, नहीं भैया, है ना, समझ आ गई बात। बाकी आपका ये ऑल ओवर पेपर का 14 से 15% जो है भाग कवर करता है, और ये देख सकते हो कि सेकेंड हाईएस्ट अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं तो वो आते हैं इससे, क्योंकि साइंस से जो आपका करंट वाला भाग है उससे 20 से 23 क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद में मैथ्स वाले से रहेंगे, और फिर बाद में आप देखेंगे भाई आपके थर्ड नंबर पर तो वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वेटेज 14 से 15% रहता है, ठीक है। तो आप इस पोर्शन को अच्छे से तैयार करके जाएं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं, तो हमारे पास में सबसे पहले इसके अंतर्गत हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है उसके लिए हम आपको नोट्स तो करवा ही रहे हैं अवेलेबल, इसके साथ में अगर किसी को हो सकता है कि और क्या पढ़ूं, तो आप चाहें तो आपकी इच्छा अनुसार जो है एनसीईआरटी वाला भाग है या फिर आरबीएससी की बुक में से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, डेली एक न्यूज़पेपर को तो फॉलो करें ही, क्योंकि उसमें जो है कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीजें दे ही रखी होती है। इसके अलावा जो हमारे द्वारा क्लासेस आपको अवेलेबल करवाई जाएगी वो आप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उसके अंदर आपका लगभग टेक्नोलॉजी और साइंस का पूरा भाग करवा दिया जाएगा, इवन वो ऐसा करवाया जाएगा कि आपको मेंस में भी बेनिफिट हो। इसलिए आप क्लासेस को बिल्कुल मत छोड़ना, एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना। उसके अलावा जो क्विक रिवीजन की बुक वगैरह लाई जा रही है वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप करंट के सिनेरियोस को ध्यान में रखें, और ज्यादा साइंस के अंदर जो है पीछे का नहीं पढ़ना है। अगर टेक्नोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है तो केवल लास्ट 1 ईयर की, है ना, लास्ट 1 ईयर के अंदर अंदर क्या हुआ है वो ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप मिशन वगैरह याद करें। डिफेंस के अंदर कुछ नया हुआ है तो वो याद करें, स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या नया हुआ है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में क्या नया हुआ है उसके बारे में, ठीक है। इतना ही ध्यान रखें, क्लियर। 5G जैसे अभी अभी आया है तो 5G से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। वैसे अभी हॉट टॉपिक है आपका एआई, तो एआई से रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो इसके बाद में अब देखिए, हाउ टू प्रिपेयर साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद इन 100 डेज। तो सबसे पहले स्टडी मटेरियल आपको बता ही दिया है कि करंट पर ओरिएंटेड होना चाहिए। स्टैटिक्स वाला पोर्शन आप नॉर्मली किसी भी बुक से तैयार करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। इफेक्टिवली प्रिपरेशन का यही तरीका है कि करंट में जितने भी आपके मिशन आ रहे हैं, है ना,
वो सभी मिशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। इसके अलावा आपके जो है जैसे अभी राइजिंग राजस्थान हुआ था, है ना। अब राइजिंग राजस्थान के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई अगर नया इन्वेस्टमेंट आया है तो उस निवेश के बारे में आपको पता होना चाहिए और उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। एक जैसे सेमीकंडक्टर वाला आपके जो है पता होगा, हॉट टॉपिक चल रहा है, तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अब ये सेमीकंडक्टर स्टैटिक्स वाले पोर्शन में भी पूछ सकते हैं या आपके जो है किस में पूछ सकते हैं, करंट में भी पूछ सकते हैं। जैसे सेमीकंडक्टर किससे बने होते हैं, क्या होते हैं इनके अंदर, ये सब थोड़ी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके देखो हाउ टू इंश्योर सक्सेस इन नेक्स्ट 100 डेज, तो 100 डेज के अंदर आप अपनी सक्सेस को इंश्योर करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप जो है अपने मटेरियल को डिसाइड कर ले। जैसे आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो फिर हमारे पर पूरा विश्वास करके 100% हमारे कंटेंट को पूरा करें। ऐसे नहीं कि आप जो है 10 जगह से अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा। इसी के साथ जो है आपको बता दूं कि जो क्लासेस हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही है उसमें ऑलमोस्ट जो है मैं आप लोगों को हर एक प्रकार की न्यूज से रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो भी आई होगी वो कवर करवा दूंगा। तो फिर आपको वापस से जो है उसी टेक्नोलॉजी को कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। हाँ, आप उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, नोट्स बनाना जरूरी है ना, फिर उसको बार बार रिवाइज जरूर करें। और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमें जितना बताया जाए उतना ही पढ़ें, उससे ज्यादा हमें जो है सोचना नहीं है। क्योंकि हम हमारे को साइंस में जो है पीएचडी करने के लिए फिर है ऑप्शन, तो पीएचडी करो, फिर आरएएस की तैयारी क्यों करनी है, आईएएस की तैयारी क्यों करनी, समझ में आई बात। यूपीएससी हो चाहे आपका आरएएस का एग्जाम हो, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह से क्वेश्चन आते हैं वो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे जो या तो न्यूज़पेपर में कवर कर लिए गए होंगे या किसी अच्छी मैगजीन में आ गए होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो आपको कहीं भी नहीं हो। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेटर है वो भी तो कहीं ना कहीं जो है उस टेक्नोलॉजी से रूबरू होना चाहिए। अब वो टेक्नोलॉजी उन्होंने भी कहां से पढ़ी होगी, या तो जो है किसी अच्छी सी वेबसाइट से आप पढ़ लोगे या फिर अच्छे से ज्यादा क्या करोगे, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। इसके अलावा क्या, तो जैसा आपको बता दिया है कि वहां से कंटेंट हम पढ़ा देंगे तो फिर आपको उलझने की जरूरत नहीं है। तभी आपको जो है 100 डेज के अंदर सक्सेस मिल सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है अब इसके अंदर, तो हमारे को हमारा कंटेंट पढ़ लेना है एक बार। तो कंटेंट पढ़ने के बाद में जो आपको हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जा रही है उस टेस्ट सीरीज के अंदर आने वाले क्वेश्चन की व्याख्या जो लिखी जाती है, एक्सप्लेनेशन, वो जरूर पढ़ें। क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ने से हमारे को क्या फायदा होगा, तो एक ही ऑप्शन नहीं, उसके आसपास के जो चारों ऑप्शन आए थे उनके बारे में भी जानने को मिलेगा। और टेस्ट जब भी दें, सीरियसली टेस्ट दें, तो निश्चित रूप से ही आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। और अब आपका समय जो है कम होता जा रहा है, अब आपके दिन पर दिन जो है क्या होते जा रहे हैं, लगातार प्रीलिम्स का एग्जाम तो पास आता जा रहा है और आपके पढ़ने के दिन कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, अरे मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो, हर हाल में चलना सीख लो। चलिए अब देखिए, हाईली रिकमेंडेड कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। एक तो सबसे पहले रक्त, ठीक है, यानी ब्लड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मानव शरीर, ठीक है। फिर तीसरा आपके पास में आ जाता है मानव शरीर और रक्त, इसके बाद में रोग, ठीक है। चौथा आपके जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मिशन होता है वो आपसे जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जैसे आदित्य L1 वगैरह जो है उसको आप कवर कर लेना, ठीक है। आदित्य L1, ठीक है। आदित्य L1 के साथ साथ आप चंद्रयान 3 को भी कवर कर लेना, ठीक। 3 लिख दिया, समझ जाइए चंद्रयान 3 की बात कर रहा हूं। इसके बाद में नेक्स्ट 5th नंबर पर डिफेंस टेक्नोलॉजी में, है ना, डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर जो अभी नई आपके एक मिसाइल ऐड हुई है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये कुछ टॉपिक्स है। इसके अलावा जो आप केमिस्ट्री के अंदर देखेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर, है ना, तो केमिस्ट्री में जो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं, है ना, डेली लाइफ में जो आप यूज में ले रहे हो, उन यौगिकों के आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब यौगिकों में जैसे कि कपूर है, नौसादर है, ये क्या होते हैं, ठीक है। कपड़े धोने का सोडा वगैरह जो आगे मैंने बताया, उसी टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। बाकी इसके अंदर जो है हर बार
कुछ अलग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मतलब हर बारी। अब ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई जो है ये ही टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, नहीं, अलग अलग पूछे गए। बाकी ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे रक्त और मानव शरीर और रोग, इनसे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है, इसलिए एक बार इनको तो अच्छे से तैयार कर ही लेना। ठीक है, चलिए, इसके साथ में ये आपको बता ही दिया है, लक्ष्य हमारे द्वारा चलाया जा रहा है एक RAS प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कम मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 500 रुपए आपका ऑफर चल रहा है अभी 12 अक्टूबर तक, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिमिटेड सीट्स है। ठीक, और ये आपको बता ही दिया है, प्रीलिम्स की क्यूक रिवीजन सीरीज हमारे द्वारा बुक्स के रूप में आपको अवेलेबल करवाई जा रही है, आप ऐप डाउनलोड करके प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप इट अप। आप अपनी तैयारी को जो है इसी प्रकार से आगे भी जारी रखते रहिए। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब हमारी लाइव क्लासेस के अंदर, जिसके अंतर्गत मैं PYQs को मैराथन क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करवाने वाला हूं।